महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। ध्यान दीजिए, शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, इस विषय वस्तु को इसमें बताया जा रहा है। तो उसमें कहा कि आत्मज्ञान, अर्थात आत्मा ईश्वर को भी कहते हैं और आत्मा हमारे इस भीतर में जो बोलने वाला है इसको भी कहते हैं। माने जीव का भी नाम आत्मा है और परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों का जिसे ठीक ठीक ज्ञान हो, जो आलसी न हो, निकम्मा न हो, जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में हर्ष सुख न करे, जो सदा धर्म कार्य में ही बढ़ते, जिसे किसी भी पदार्थ प्रकार का बड़े से बड़ा भी लोभ उसे आकर्षित न कर सके, धर्म से च्युत न कर सके, जो धर्मयुक्त काम को ही हमेशा करे, उसी का सेवन करे, अधर्मयुक्त काम में कभी अपने मन को जो न लगाए, ईश्वर की निंदा न करे, वेद की निंदा न करे, सत्याचार की निंदा न करे और ईश्वर में श्रद्धा रखे, तो ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति ही पढ़ाने योग्य होते हैं। फिर कहा कि जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, ऐसा जिसका दिमाग है, बहुत काल पर्यंत जो पठन पाठन करते हो शास्त्रों का और जो कुछ जानता है तो उससे दूसरों का उपकार करे, दूसरों को उपकार में ये लगाए, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम ना करे, मेरी उन्नति हो, मेरे परिवार की उन्नति है, मेरा जीवन अच्छा बने, बस केवल इतना ही में न रहे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, दूसरों के उपकार के लिए ही कुछ करे, ऐसा कहा। बिना पूछे व बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे। माने जब तक कोई पूछता नहीं है फिर बेकार में हम उसको यदि मान लीजिए कोई सलाह देंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिना पूछे भी सलाह देना होता है, तो इसके लिए कहते हैं कि योग्य समय, उचित समय पर यदि किसी को सही बात बताया जाए तो उसका उसके ऊपर में प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे उचित समय समझकर यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, उससे कोई गलती हो रही है, तो उस गलती को ठीक करने की आवश्यकता है, तो बिना बताए भी उसे बताना, बिना पूछे भी उसे बताने का काम करना चाहिए, जिससे उसका कल्याण हो, देश का, राष्ट्र का। इस प्रकार का, अब मान लो ऐसा, इसको ऐसे समझो कि कोई हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है, सरकार को पता नहीं है लेकिन हम रहते हैं इसी देश में, हमें पता है, तो हमें देशभक्त कब समझा जाएगा कि जो पता हमें है उस बात को हम बिना पूछे भी सरकार को बता दें। तो इससे क्या होगा, देश की रक्षा हो जाएगी और जो घात लगाए बैठा है उस पकड़ा भी जाएगा। इस प्रकार की बातें, इसका ही मतलब ये है। तो हमें बिना बताए भी योग्य समय देखकर अपने बातों को उनके साथ रखना चाहिए। और इस प्रकार कहा कि ये पढ़ाने वाले के लक्षण हैं। और इसके आगे जो श्लोक है वो कहते हैं, न प्राप्यमभिवांछन्ति नष्टं निच्छन्ति सूचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, जो चीज़ मिलने वाला नहीं है तो झूठे का हम उसका जो इच्छा करेंगे कि ये मुझे मिल जाए, तो कहते हैं ये विद्वानों का लक्षण नहीं है, पढ़ाने वाले का लक्षण नहीं है। जो वस्तु
मिलने के योग्य नहीं है उसकी हम इच्छा न करें, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करें, और जो खत्म हो गया, जो मर गए, जो नष्ट हो गया, तो ऐसे चीज के लिए कोई चिंता न करे, शोक न करे। आपातकाल में मोह को न प्राप्त अर्थात व्याकुल न हो। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं कि इतना मोह हो जाता है कि वो व्याकुल हो जाते हैं, तो कहते हैं चाहे कितना भी आपातकाल हो जाए, कठिन समय आ जाए, फिर भी मोह से व्याकुल न हो। कहते हैं वही बुद्धिमान कहता है, वही पंडित कहता है, वही शिक्षक कहता है, वही पढ़ाने के योग्य व्यक्ति है। आगे कहते हैं प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण, कहते हैं हाजिर जवाबी। जैसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो उसका फट से सही सही उत्तर दे देता है, इसको हाजिर जवाबी कहते हैं। तो कहते हैं पढ़ाने वाले में ये गुण होने चाहिए। कहते हैं जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण, विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता। लोगों को, जनसाधारण को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम ऐसे स्वाध्यायशील हैं कि ऐसे ऐसे प्रकरण मुझे मालूम है जो हमारे लोगों को उसके जीवन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसे ऐसे प्रकरण को खोज खोज कर लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं। यथा योग्य तर्क और स्मृति मान माने एक होता है कुतर्क, एक होता है तर्क। तो हमें यथा योग्य तर्क करना चाहिए, कुतर्क नहीं करने चाहिए। और किसी चीज़ को याद रखने का विशेष रूप से ध्यान ये करें। जो जिसको कुछ याद ही नहीं रहता है तो पढ़ाएंगे क्या। तो शिक्षक जो है उन्हें स्मृति भी रखनी चाहिए, स्मृतिमान माने उनके जो भी पढ़ाई हुई है उसको याद रखे, उसका याददाश्त ठीक हो। ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता, जो सही अर्थ है उसका बोलने वाला, शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहता है। ये गुण विद्वानों में होने चाहिए, पंडितों में होने चाहिए, अर्थात शिक्षकों में होने चाहिए। आगे कहते हैं श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्यां लभेत सह। जहाँ कहते हैं जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल, जैसा सुना जैसा पढ़ा उसी के अनुकूल जिसकी बुद्धि है, और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार, और जो पढ़ा है जो सुना है उसी के अनुसार श्रवण माने बुद्धि जैसा है वैसा ही चीज़ सुना, तो श्रवण बुद्धि के अनुसार हो। जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे। देखो यहाँ आर्य का मतलब सीधा लिखा है श्रेष्ठ धार्मिक पुरुष। जो धार्मिक पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वही आर्य है। तो आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, माने श्रेष्ठ जनों के, धार्मिक जनों के जो मर्यादा है उस मर्यादा का हानि न करे, उसका छेदन न करे, उसको नष्ट न करे, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। ये 6 जो श्लोक बताए गए हैं आत्मज्ञानम से लेके और श्रुतं प्रज्ञानुगम तक, ये महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर के श्लोक हैं। महाभारत में विदुर प्रजागर है, तो कहते हैं उद्योग पर्व में विदुर प्रजागर के श्लोक हैं। और इसमें जिस प्रकार से बताया गया ये गुण पढ़ने और पढ़ाने वालों में होने चाहिए, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कहते हैं जहाँ ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहाँ विद्या, धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होकर
प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के शिक्षक में गुण होने चाहिए, और फिर ऐसे गुण वाले शिक्षक जब होंगे तो फिर विद्या की बढ़ोतरी होगी, धर्म का विकास होगा और संतान श्रेष्ठ बनेंगे। हम आप ऐसे ही शिक्षक का चुनाव करें अपने विद्यालयों के लिए, अपने गुरुकुलों के लिए, और बच्चों को जब इस हिसाब से पढ़ाया लिखाया जाएगा तो फिर वह महान बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारे बच्चे महान बनेंगे तो यह समाज, देश, संसार महान बनेगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।